है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो देखिए कार्बन है वो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में यौगिक बनाने की बहुत क्षमता होती है। जैसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसमें दो विशेषता, इसके दो कारक पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है श्रृंखलन और दूसरा पाया जाता है चतुसंयोजकता। तो श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस अद्वितीय क्षमता को ही हम कहते हैं श्रृंखलन। और ये कार्बन है वो कार्बन में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा ये जुड़े हो सकते हैं। जो कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जो कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन में ये श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। दूसरी है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता मतलब है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से ये जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है। तो इस प्रकार से कार्बन में चतुसंयोजकता का गुण भी पाया जाता है। तो ये कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण होते हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है। तो ये इसके बारे में बड़ी संख्या में अणु बनाने की क्षमता होती है। अणु बनाने की क्षमता होती है। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में अणु बनाने की क्षमता होती है। इसके 2 विशिष्ट लक्षण हैं। इसके 2 विशिष्ट लक्षण या कारक है। लक्षण है नंबर 1 श्रृंखलन और नंबर 2 चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता। तो देखिए पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी श्रृंखलन है कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अतः एक कार्बन दूसरे से दूसरा कार्बन तीसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध से जुड़े हो सकते हैं। यदि कार्बन में एकल बंध पाया जाता है तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। यदि कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं तो उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे एल्केन में आता है ये यौगिक कहते हैं। तो ये एल्केन श्रेणी आती है। और द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्विबंध एवं त्रिबंध, द्विबंध एवं त्रिबंध से जुड़े
कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये हो गया श्रृंखलन के बारे में। अब दूसरा आता है चतुसंयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चतु माने 4, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कार्बन है वो चतुसंयोजी रूप में पाया जाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार से इसमें चतुसंयोजकता का गुण पाया। तो देखिए आपका ये वीडियो पूरा हो गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स के हैं तो वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप नोट्स भी ले सकते हैं इस पूरे चैप्टर के। आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप इसको अच्छी तरह टेलीग्राम के द्वारा नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं।